नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये आप सबको ध्यान में होगा, आप सबने देखा था जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब एक भीड़ ने, ये जो लिंच करने वाली जो भीड़ होती है ना, उसने कुछ पत्रकारों को, कुछ क्या बल्कि कई सारे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर उनको लिंच करने की कोशिश की। महिलाओं तक से, महिला पत्रकारों तक से बदसलूकी की गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन जब पत्रकारों के साथ लिंचिंग की जा रही थी, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करी जा रही थी, तो देश का ही एक और मीडिया ग्रुप जो है वो उस पर तालियां पीट रहा था। वो मीडिया ग्रुप, और सिर्फ मीडिया ग्रुप नहीं, देश का एक बौद्धिक जगत भी इसको जो है कह रहा था कि नहीं सही हुआ, सही हुआ, इसको जस्टिफाई कर रहा था। जानते हैं वो जो जस्टिफाई कर रहे थे वो लोग कौन थे? आज मैं आपको बताता हूं वो कौन थे और किस मानसिकता के लोग हैं। आज दो टूक में ऐसे ही लोगों की मानसिकता को और ऐसे ही लोगों के चेहरों को बेनकाब करेंगे, लेकिन जंतर मंतर से हटकर करेंगे। क्योंकि आपने कुछ और शब्द सुने होंगे, जैसे आपने गोदी मीडिया सुना है, वैसे आपने खान मार्केट गैंग सुना होगा, वैसे आपने लुटियंस मीडिया नाम सुना होगा, और आजकल सोशल मीडिया पर एक और शब्द चल रहा है, पालतू मीडिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक और शब्द चल रहा है, पालतू मीडिया। तो जो जंतर मंतर पर पत्रकारों की लिंचिंग हो रही थी ना, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही थी, तो ताली बजाने वाले खान मार्केट गैंग के लोग थे। उसे सही ठहराने वाले लुटियंस मीडिया, लुटियंस गैंग के लोग थे, और उसे जस्टिफाई करने वाले वो भारत के पालतू मीडिया के लोग थे। अब ये पालतू मीडिया है क्या, आपको इसको समझना है। तो वैसे तो बहुत सारा पालतू मीडिया आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन इन पालतू मीडिया का जो एक बॉस, जिसको एक जमाने में कांग्रेस ने पाला पोसा और जो विपक्ष की ओर से काम करता था, वो दरअसल भारत का एक वरिष्ठ पालतू पत्रकार, वो जो है एक बलात्कार के केस में एक लड़की से, अपनी बच्ची की बराबर जो लड़की है, उससे बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल, जी हां वही तरुण तेजपाल, तहलका नाम से एक वेबसाइट चलाते थे, बाद में मैगजीन, और उस तरुण तेजपाल को एक महिला, अपनी महिला सहकर्मी, अपनी बेटी की बराबर की महिला सहकर्मी, एक इंटर्न के साथ बलात्कार का दोषी पाया है, और उस पर 10 साल की सजा, 10 साल की जो है उसको सजा सुनाई गई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना। अब ये वही लोग हैं आज जो आप जिसको सोशल मीडिया पे लोग पालतू मीडिया कहते हैं ना। आप देख लीजिएगा, आपको अगर पहचानना है पालतू मीडिया के चेहरे कौन से, तो आप मीडिया के, बौद्धिक जगत के उन लोगों के, तमाम लोगों के सोशल मीडिया, उनके ट्विटर, उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। एक बड़ा संपादक एक महिला के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया जाता है, हाईकोर्ट उसे कहती है कि बलात्कार का दोषी है, और आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स जाके देखिएगा, वहां पर खामोशी छाई आपको दिखाई देगी। यही है देश का पालतू मीडिया। और इस पालतू मीडिया ने, इस खान मार्केट गैंग ने न सिर्फ ये सब हरकतें की थी, बल्कि एक बलात्कारी को, तरुण तेजपाल बलात्कारी को बचाने की भी कोशिशें की थी। उनके पक्ष में लेख लिखे गए थे, और जो पीड़ित लड़की थी उसका चरित्र हनन किया गया था। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। तेजपाल का पाप, खान मार्केट गैंग बेनकाब। और जो पीछे आप देख रहे हैं ना तस्वीरें, जो पीछे आपको तस्वीरें दिख रही हैं, तहलका, मिड डे, आउटलुक, न्यूज लॉन्ड्री, ये वो मैगजीन्स है, और भी कई हैं। ये वो लोग हैं जो इस बलात्कारी को बचा रहे थे और लड़की का चरित्र हनन कर रहे थे। लेकिन मैं इस विषय पर आऊंगा, उससे पहले झारखंड का अपडेट देना जरूरी है। इस विषय पर आऊं उससे पहले झारखंड का अपडेट देना जरूरी है। झारखंड में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, आज उस प्रोटेस्ट को करीब 12-14 दिन हो चुके हैं।
अब स्टूडेंट्स के साथ बातचीत के लिए सरकार की बातचीत चल रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि उनसे बातचीत हो, और स्टूडेंट्स ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो दिए हैं कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बात करेंगे। इस बीच जो भूख हड़ताल कर रहे छात्र हैं उनमें से कई की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। लेकिन इस बीच रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर एक ड्रामा हुआ, एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ आज वहां पर। जो तमाम प्रदर्शनकारी पिछले 12-14 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख को, उनका यह कहना था कि 10 अगस्त को वो विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। ये हड़ताली प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने ऐलान किया था। लेकिन अचानक से आयशा जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के लिए छाती पीटकर उन आतंकवादियों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करती है। वही आयशा जिसकी लीडर नेहा बोरा जंतर मंतर के मंच पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की आज़ादी के नारे लगा रही थी। वही आयशा जो हर प्रदर्शन में डफली बजाते हुए आज़ादी आज़ादी के नारे लगाता है। आज अचानक से जमीन पर जो स्टूडेंट बैठे थे उनके प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए नेहा बोरा हवाई जहाज से गई और पैराशूट से सीधा उन्होंने लैंड किया घटना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर, और स्टूडेंट्स के मंच को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। जैसे दिल्ली में संसद को ऑक्यूपाई करने की जो बात की गई थी, उसी तरह से स्टूडेंट्स के मंच को कब्जा करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स ने नेहा बोरा को मंच से धकियाकर उतार दिया और साथ साथ नेहा बोरा जो है उन्होंने अपने यहां से अपने कुछ आयशा के प्रदर्शनकारियों को लेकर विधानसभा तक मार्च किया। लेकिन इस बीच नेहा बोरा के ऊपर किसी गुस्साए छात्र ने स्याही फेंकी। यह कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसने स्याही फेंकी उसने गलत किया, उसका विरोध करना चाहिए। इस तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन छात्र गुस्साए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन को हाईजैक करने की अनुमति हम कैसे दे सकते हैं। जो लोग दिल्ली में बैठकर पार्टियां कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, अचानक से वो आकर हमारे मंच को हाईजैक करने की कोशिश करें, यह उनको स्वीकार नहीं है। और आज वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और इस हाई वोल्टेज ड्रामा में कई पत्रकारों को, कई प्रदर्शनकारी जो झारखंड के स्टूडेंट से, उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पहले देखिए आज क्या ड्रामा हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी सुनिए। मैं आज के विषय पर आऊंगा, लेकिन झारखंड का अपडेट जरूरी है। लोग नहीं आना चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं, या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आजादी का नारा लगाएगा या भी किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले मारने का काम करेंगे। आयशा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आयशा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्रों से अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। बिल्कुल कोई नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक हम लोग की पूरी मांगे नहीं मान ली जाती। हम लोग वार्ता को सफल नहीं मानेंगे। हो सकता है कि मेरे आंदोलन करने का तरीका थोड़ा कुछ और हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का आंदोलन करने का तरीका और हो सकता है, नाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है हर एक जेनजी का, मैं भी एक जेनजी हूँ, तो आंदोलन मैं जिस भी ढंग से करूँ सही है। और मोहन भागवत जी के मैं जो बातों का है उसको एकदम सम्मान करता हूँ। हम लोग राजनीति पार्टी न राजनीति कोई करने नहीं आए। हम लोग को बस मांग यही, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को बस जो चाहिए वो मिले और अच्छे से मिले। ये राष्ट्रद्रोही बोलना या राष्ट्र विरोधी बोलना ये मतलब हम लोग को सूट ही नहीं करता।
हम लोग को यहाँ पर शुरू से अपने परंपरा पे चले हैं, शुरू से अपने जो भी संस्कार है हम लोग उस पे चले आ रहे हैं। तो आयशा की नेता वहां पर गई थी और स्टूडेंट्स ने उनको मंच से धकिया दिया, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि किसी ने उस पर स्याही फेंकी, जो गलत किया, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, और मुझे लगता है जो लोग जंतर मंतर के प्रदर्शन के सपोर्ट में थे वो आज जो है इन छात्रों का भी सपोर्ट करेंगे जो झारखंड पे बैठे हैं। और वो बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दूं। वो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आयशा की जो लीडर हैं नेहा बोरा के साथियों ने बाकायदा जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के प्रदर्शनकारी हैं, उनको आतंकवादी कहा है। आयशा की नेता नेहा बोरा के साथियों ने झारखंडी स्टूडेंट्स को आतंकवादी कहा है। सुनिए, अगर आपको अपने कान पर भरोसा नहीं तो आप खुद सुनिए नेहा बोरा के साथी क्या कह रहे हैं झारखंडी स्टूडेंट्स को। सुनिए जरा। ऐसे नारेबाजी कर रहे थे शांतिपूर्ण रूप से, एक व्यक्ति आके पूरा इन्फेक्ट है। अरे वो लोग सिर्फ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उनको देश से मतलब नहीं, वो आतंकवादी थॉट के लोग हैं। देश से मतलब नहीं, वो आतंकवादी थॉट के लोग हैं। इनको देश से मतलब नहीं, आतंकवादी सोच के लोग हैं। कौन कह रहा है ये नेहा बोरा के साथी कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि नेहा बोरा को आज झारखंड के स्टूडेंट्स ने खदेड़ दिया। अब आप सोचिए, क्या झारखंड के जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अब वो स्टूडेंट्स हैं, जेनजी हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, वो परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयशा और नेहा बोरा के साथी उनको आतंकवादी करार दे रहे हैं। अब कहां है योगेंद्र यादव और कहां है वो खान मार्केट गैंग जो दिल्ली में छाती पीट रहा था, जो प्रदर्शनकारी गालीबाजों के पक्ष में खड़ा था, जो पत्थर मारने वालों के पक्ष में खड़ा था? क्या आज वो झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है जिनको आज नेहा बोरा और उनके साथी आतंकवादी बता रहे हैं? इसका फैसला देश को करना चाहिए। लेकिन आज मैं फिर विषय पर आता हूं, और मेरा आज का विषय जो मैंने बताया, मेरा आज का विषय जिस तरह से बताया कि तेजपाल का पाप, खान मार्केट गैंग बेनकाब। सुनिए, इस सजा के बाद तेजपाल जो है वो किस तरह से ऐंठ करके ये कह रहा है कि उसे तो विक्टिम बनाया गया। अभी तक इस देश में बलात्कारी जो होते हैं ना, उनकी आंखों में शर्म होती है, लेकिन इस आदमी की आंख में सूअर का बाल है और इसको शर्म भी नहीं आ रही है। सुनिए इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, फिर आज की डिबेट पर आऊंगा। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो एक रेप कन्विक्ट तरुण तेजपाल को बैक कर रहा था, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपों में सजा 10 साल की सुनाई है, तो आज ये कांग्रेस के नेतृत्व पे दही क्यों जम चुका है? Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs, and that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks time to surrender before the court. We are glad about that, and we are happy that this fine is to be paid to the victim. But as far as sentence of 10 years is concerned, we will study this matter. We will decide whether to challenge that portion of the order. We have not decided anything so far, but we wanted maximum fine to be imposed, and we will, once we get a copy of the order, we will take a call on it. तो चलिए, आपको मैंने कुछ बयान सुना है। तेजपाल का पाप, खान मार्केट गैंग बेनकाब, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और ये जो पालतू मीडिया है जो अभी तक खामोश है, उम्मीद करेंगे कि हमारे शो खत्म होते होते देश का वो जो पालतू मीडिया है उनमें से कुछ लोगों को शायद शर्म आए और इस बलात्कारी के खिलाफ शायद कोई कुछ लिख दे। उम्मीद करूंगा। चलिए, आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं।
और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता पवन पटेल हैं, और मेरे साथ प्रमोद सिंह जुड़े हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं पॉइनियर के, और लंबा समय इन्होंने पत्रकारिता में और क्राइम की दुनिया को जो है कवर करते हुए बिताया। और मुझे लगता है कि तेजपाल के कारनामों से भली बात ही परिचित होंगे। मैं भी परिचित हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर का पत्रकार हूँ जब कभी जो है तेजपाल की तूती बोलती थी सत्ता के गलियारों में। शुरुआत करते हैं सीधा सीधा। राधिका जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आपको 1.5 मिनट देता हूँ। शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी आपके साथ। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आज उस सारे कबाल को, उस सारे खान मार्केट गैंग को, उन सारे पालतू मीडिया को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कभी इस बलात्कारी का बचाव किया, इसको मीडिया का मसीहा बताया? कोई हो सकता है पत्रकारिता कोई कितनी अच्छी करे, ऐसे बड़े बड़े राजनेता भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई जो है मौलाना, कोई साधु बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो बलात्कारी है तो बलात्कारी है। उसका बचाव जो करे उसको शर्मिंदगी का एहसास कराना चाहिए। सहमत है आप मेरी बात से? मैं बिल्कुल आपकी हर बात से सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तरुण तेजपाल को एक अच्छा पत्रकार मानता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया तहलका.com में, वाजपेयी जी की सरकार थी, विक्टिमाइज किया गया, इनके दफ्तरों पर रेड हुए, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ थी, आज भी है, ये एक सच्चाई, लेकिन वो एक अच्छे पत्रकार थे। अब जहां तक इस व्यक्तिगत जीवन का सवाल है जिसमें उनके ऊपर आरोप हुए, जिसकी वजह से आज 10 साल की उनको सजा सुनाई गई। इसके पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसने इनको अक्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। और कुछ डिस्कशंस जो तरुण तेजपाल ने तब करे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं किसी दोषी को बचाने के फेवर में नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा पत्रकार हो या लोग उसे जानते हो। उनका यह कहना था कि उन्होंने अपनी बहन के दबाव में और अपने तहलका.com के मित्रों के दबाव में ईमेल पे मामले को रफा दफा करने के लिए गलती ना होने के बावजूद भी माफीनामा लिख करके भेजा। लेकिन वो इसलिए था कि मामला और आगे ना बढ़े, बात को खत्म करें, अपने अपने काम में आगे बढ़े। उनकी बहन ने उन्हें कन्विंस किया, और उन्हीं ईमेल्स और माफीनामे को आधार बना करके अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाईकोर्ट ने उनको एक सजा सुनाई है, गिल्टी करार दिया है। सीसीटीवी का फुटेज उस फ्लोर का, एक फ्लोर का, वो गायब था। मैं आपकी डिबेट में आया हूं, रिसर्च करके आया हूं। उससे एक फ्लोर ऊपर का सीसीटीवी था, एक फ्लोर नीचे का सीसीटीवी था। बार बार कहा गया था, लेकिन उस समय की पुलिस ने उस सीसीटीवी को ना बरामद कर पाई और कहा साहब इट हैज गॉन मिसिंग फॉर सम मिस्टीरियस रीजन। तो ये बहुत सारे कारण हैं, फिर भी कोर्ट सुप्रीम है। अगर हाई कोर्ट का निर्णय है तो वो मान्य होना चाहिए, और अगर तरुण तेजपाल को लगता है कि वो इनोसेंट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। आखिरी बार इतना एंथुसियाज्म किसी के एक्विट होने पर, जो सरकार ने वापस रिफाइल करके केसेस को ओपन करवाने की कोशिश करी, रीअपील्स करी, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में क्यों नहीं करी साहब? ब्रिजभूषण शरण सिंह भी तो एक्विट हुए हैं ना सर। तो सरकार उनके लिए भी रीअपील एक बार करते साहब, कि इनके केसेस को रीओपन किया जाए और लड़कियों को बोलने का मौका दे। ये सेलेक्टिवनेस क्यों है इस सरकार में? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे हमें विचार करना है। ओके विवेक जी, मैंने तो 1.5 मिनट कहा था, उससे ज्यादा आपको बोलने दिया, क्योंकि आप मेरा पर्पस सॉल्व कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आज चाहता था कि देश देखे खान मार्केट गैंग जो है वो कैसा होता है, कि किस तरह से पहले कह दिया कि हाँ हम बलात्कारी का, लेकिन कैसे ढक छिप कर जेब से जो है अलग अलग कार्ड निकाले जाते हैं, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, हाई कोर्ट के फैसले का, ये वो फलाना ढिमकाना। तो शुक्रिया सर, खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करने के लिए आपने अपना काम बखूबी निभाया। राधिका जी 1.5 मिनट आपके। नमस्कार अशोक जी, सभी को डिबेट पे, सभी पैनल को नमस्कार। और मेरे मित्र की बातें सुन के, आज मुझे विवेक जी की बातें सुन के बहुत दुख भी हुआ, और यही इस टाइप के लोग हैं जिनकी वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बुरा लगा। और मैं तो जहां तक सोचा था लेफ्टिस्ट तो बड़े इन सब चीजों के लिए, महिला सुरक्षा और इन सब के लिए सबसे लेके मुखर होते हैं। मैंने तो वही लेफ्टिस्ट के बारे में सुना था, पढ़ा था, पर खैर अपनी अपनी थिंकिंग बदल जाती है। लेकिन अच्छा हुआ आज आपने ये डिबेट करी। आज इस लुटेरे गैंग का असली चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। ये वही गैंग है जो बात बात पर मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर ड्रामा करता है। ये वही खान मार्केट मीडिया है जो दुनिया भर को नैतिकता का ज्ञान बांटती है, लेकिन जब इनकी अपनी जमात के आका तरुण तेजपाल एक युवा महिला पत्रकार का यौन शोषण करता है तो इनकी सारी नैतिकता तेल लेने चली जाती है। और वही हमने विवेक जी की बातों में भी सुना। मुंबई हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की कड़ी बामशक्कत कैद की सजा सुनाकर न सिर्फ एक बलात्कारी को उसकी सही जगह जेल भेजा है, बल्कि लुटेन्स दिल्ली और इस खान मार्केट गैंग के मुंह पे करारा तमाचा भी लगाया है। अशोक जी जरा याद कीजिए, इस गैंग ने क्या किया था?
एक संगीन जुर्म को दबाने के लिए तरुण तेजपाल ने क्या कहा था, मैं 6 महीने के लिए पश्चाताप के लिए खुद को अलग कर रहा हूं। जैसे बलात्कार कोई दफ्तर की कोई गलती है और लिखी हुई पेंसिल से और उसको मिटा सकते हैं, जिसे वो ईमेल भेजकर निपटा रहे थे। और ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के कहने पे कर दिया। अरे तरुण तेजपाल इतने नाइव थे कि उनकी बहन ने कहा और उन्होंने ये लिख के भेज दिया। तब उन्होंने अपने मामा या चाचा, क्या लगते हैं, मामा या चाचा ही लगते हैं, मामा लगते हैं शायद, कपिल सिब्बल साहब, उनके बिना कहे कर लिया। इतने बड़े लीगल उनके रिश्तेदार है, सगे मामा है शायद, उनसे बिना पूछे इतनी बड़ी चिट्ठी लिख दी। क्या बात करते हैं आप भी विवेक जी। और उसके बाद छोड़िए, इस गैंग का सबसे बड़ा पॉलिटिकल आका कौन था? कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता यही कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि आधिकारिक एरोसी रिकॉर्ड ये गवाह है कि तहलका की पेरेंट कंपनी में कपिल सिब्बल का भी शेयर था। कपिल सिब्बल उस समय यूनियन मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उन्होंने तहलका को 5 लाख का डोनेशन दिया था। ऑन रिकॉर्ड 5 लाख का डोनेशन, जैसे 1 करोड़ रुपए इन्होंने उन कॉकरोच गैंग को दिया था, जो वहां पे बैठ के भद्दी गालियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की संसद को गिराने की बात कर रहे थे, राम जी का अस्तित्व, राम जी के ऊपर अभद्र भाषा कर रहे थे, राम नाम हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे थे, अल्लाह का सिर्फ अल्लाह रह जाएंगे वो बात कर रहे थे। कांग्रेस की सरकारों ने तरुण तेजपाल की अय्याशी भरे फेस्ट को, इवेंट्स को, जनता के गाढ़े पसीने से करोड़ रुपया उसके ऊपर पानी की तरह बहाया। क्यों? क्योंकि तरुण तेजपाल इन लुटेन वालों के लिए एक पॉलिटिकल हिटमैन था। और खास करके देखिए भतीजा भी किसका था। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने एक स्टिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि ये लोग जान रहे थे। देखिए कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस 70 साल से सरकारों में रही है, तो वो जानते हैं, दूरदर्शिता इतनी है। खैर अपने शहजादे का भविष्य नहीं बता पाते, लेकिन सबको ये पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का भविष्य है। तो उन्होंने सोचा वहीं पे हम किसी तरीके से फंसाएं। और कौन आया जी? इनके सबसे बड़े वकील, जो राम जी के अस्तित्व को ही ललकार देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम बीजेपी के अस्तित्व को ललकार दें। तो लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। और तरुण तेजपाल का पाप और इस खान मार्केट गैंग का दोगलापन और कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट आज पूरी तरह नंगी हो चुकी है और देश ने कभी माफ नहीं करेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बाकी मेहमान। लेकिन ब्रेक पे जाने से एक बात कहना चाहता हूं, जो विवेक जी ने निचली अदालत को कोट करा, क्योंकि निचली अदालत से बरी हो गए थे तो फिर सूट वही करता है। तो मैं ये भी बता दूं हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है? हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी करने वाली निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से विकृत और त्रुटिपूर्ण कहा। ये हाई कोर्ट ने कहा। अब आप सोच लीजिए कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं, हाई कोर्ट के, या अभी भी आपको जो है निचली अदालत का फैसला सूट करता है, क्योंकि अपनी अपनी सूटेबल अपनी कैसे आपको क्या सूट करता है उसके अनुसार। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम।
ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं तेजपाल का पाप, खान मार्केट गैंग बेनकाब। तरुण तेजपाल को हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने बलात्कार का दोषी ठहराया है। और बलात्कार भी किससे? अपनी बेटी की सहेली से, जो जर्नलिज्म सीखने के लिए उनके इंस्टीट्यूट में आई थी, जर्नलिज्म सीखने के लिए उनके साथ जुड़ी थी, और इसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, जिसका दोषी ठहराया गया। लेकिन आज मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ तरुण तेजपाल दोषी हो ऐसा नहीं है। देश को उन पालतू पत्रकारों के भी बारे में जानना चाहिए जिन्होंने तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश की। मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। यह न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है। न्यूज लॉन्ड्री ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, लंबी चौड़ी जो है, इसमें तरुण तेजपाल के पक्ष में न्यूज लॉन्ड्री ने एक जो है लेख छापा। और जानते हैं उस लेख में क्या क्या कहा? उस लेख में बबल गम फेमिनिज्म, मतलब अगर एक लड़की अगर अपने एक ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, उसका बॉस उसका रेप करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ अगर वो लड़की आवाज उठाती है, तो ये न्यूज लॉन्ड्री लिखता है कि भैया ये बबल गम फेमिनिज्म है, शर्मनाक। और जानते हैं इनमें कौन कौन है जो दरअसल जो है पूरे के पूरे पालतू मीडिया है? इसमें विनोद मेहता आउटलुक के संपादक, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अब हमारे बीच नहीं है। सागरिका घोष पत्रकार कम ममता बनर्जी की राइट लेफ्ट हैंड है। सागरिका घोष सांसद हो चुकी हैं, तो भाई उनके कबाल को बचाया तो सांसद इनाम तो मिलना था। जावेद अख्तर, ठीक है, और सुनेंगे, इसको पहचानते हैं, ये कौन है? अनुराग कश्यप फिल्मकार, ये भी तरुण तेजपाल का बचाव कर रहा था। मीडिया के बारे में ढेला जानते नहीं हो, लेकिन जो है एक लड़की का बलात्कार हुआ तो अपना पूरा का पूरा वो था, खान मार्केट गैंग था, बचाव में आ गए। सीमा मुस्तफा आप नाम जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, देश की बड़ी पत्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद मिड डे अखबार में इसके पक्ष में बयान छापा गया, ठीक है। बीना रमानी आपको मालूम है कौन है, राहुल सिंह खुशवंत सिंह के बेटे हैं। जावेद अख्तर और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता। मतलब आप सोचिए, ये लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, महिलाओं, और दुर्भाग्य की बात है महिला प्रेस क्लब, वुमेन प्रेस क्लब, एडिटर्स गिल्ड, सब मुंह पे जो है चुप। मतलब आप अपने ही पेशे में जो लोग हैवान बने हुए महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। देश का ठेका आपका खाक लेंगे। देश में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आप बोलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बृजभूषण शरण सिंह या किसी की भी आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया, उसके खिलाफ आप जाइए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, सब कीजिए, लेकिन आपके पेशे में जो गंदगी है कभी उस पर भी मुंह खोल लीजिए ना। पवन पटेल, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? नहीं, देखिए जो भी हो रहा सबके सामने हो रहा है। इसको आप राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रयास चल रहा है। किसी की राजनीतिक जीत या हार नहीं है। ये जो 2013 में जो कानून बना था उसकी जीत है और महिलाओं के सम्मान की जीत है। और जो आप ये मोदी को आज जो मोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, जो पूरी दुनिया में मोदी मीडिया प्रचारित है, सिद्ध हो गया है, उसको आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी निष्पक्ष पत्रकारिता की बात की है? कभी तरुण तेजपाल जी, अगर उस समय देख, कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं। किसी ने लेख लिख दिया, उस लेख का ये मतलब नहीं कि उन्होंने अगर बलात्कार किया, उस बलात्कार में उसकी सहभागिता है। तो ये जो आप जिसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो बड़ा
मेरे ख्याल से वो गलत है तो गलत है। अगर कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है तो कोर्ट के तहत सजा सुनाई है, कोई उस समय उनको बचाने का प्रयास नहीं किया था। और जब केस चल रहा होता है तो कोई अगर अपनी राय अपनी व्यक्त कर रहा है, आज आप देखिए आज कौन बोल रहा है, अगर डिसीजन हो गया, डिसीजन के बाद कौन अपना आप बता रहा है कि गलत डिसीजन हुआ है, आप बता दीजिए, मुझे कोई नहीं बता रहा। अगर कोई चीज होती, घटना होती, अगर नीचे की कोर्ट ने भी उनको देखा, पहले बरी कर दिया, तो नीचे की कोर्ट ने भी किसी चीज को किया होगा। नीचे की कोर्ट को एकदम दोषी ठहरा दो आप कि नीचे की कोर्ट ही बंद हो जाना चाहिए। तो ये जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई इस केस से ये बता जस्टिफाई नहीं होगा। आप पहलवानों की केस की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पैरवी कर रहे हैं? आप अगर मोदी मीडिया नहीं जीतते हैं, मोदी मीडिया नहीं, तो उनको भी पहलवानों की आवाज उठानी चाहिए ना। महिला पहलवान ने जब बात की थी, आज आप पूरे अभी वहां पे पूरा मीडिया बोलने पे लगा। पवन पटेल जी, एक मिनट, पवन पटेल जी सुनिए ना, अरे आपने मेरा नाम ले दिया तो जवाब सुन लीजिए। मैंने तो उठाई थी, लेकिन आज आपके पालतू मीडिया से पूछिए कितने लोगों ने तरुण तेजपाल को लेकर लिखा। अपने पालतू मीडिया से पूछिए जिनको हर महीने लिफाफे जाते हैं, सुनिए, जिनको हर महीने लिफाफे जाते हैं, उन पालतू मीडिया से पूछिए उन्होंने कितना कितना क्या क्या लिखा, पूछिए जरा। अरे आप कितना भी कर लीजिए, पालतू मीडिया गोदी मीडिया नहीं परिवर्तन हो सकता। आप कितना भी बिल्कुल नहीं हो सकता। पवन पटेल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पालतू मीडिया की बराबरी हम कर ही नहीं सकता। की बात करोगे पवन पटेल बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो पालतू मीडिया है उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अरे गलत बात नहीं, मैं तो आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं भैया। पालतू मीडिया की बराबरी दुनिया की कोई मीडिया नहीं कर सकती। आप लोग जो भर भर के उनको पैसे देते हैं, जो एनजीओ के नाम पर देते हैं, दुनिया भर के नाम पर देते हैं, जो बंगले देते हैं, जो 2 BHK देते हैं, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अशोक जी, आप छाती क्यों पीटने लगते हैं? कोई छाती क्यों पीटने लगते हैं? छाती मत पीटिए, सुनिए कम से कम। छाती तो नहीं, छाती नहीं, सुनिए, छाती वो पीटता है। सुनिए पवन पटेल सुनिए, पवन पटेल एक बलात्कारी के बचाव में आएंगे तो छाती भी पीटूंगा, जांग भी पीटूंगा और सर भी पीटूंगा, समझे? बलात्कारी का बचाव करेंगे तो आपके चेहरे से नकाब उतार दूंगा। अशोक जी आपके चेहरे से 2 मिनट में नकाब उतारूंगा। पवन पटेल एक बलात्कारी का बचाव करने के लिए जाएंगे। प्रमोद कुमार सिंह, प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी, अरे भागिए, छोड़िए। पवन पटेल आप चुप हो जाइए, के बचाव में आगे रंग दिखा दिया। पवन पटेल रंग दिखा दिया, बलात्कारी के बचाव में आगे। अरे पवन पटेल जी, अरे सुनिए प्रमोद सिंह, ये बलात्कारी के बचाव करने वाले का प्रमोद सिंह की आवाज बंद कीजिए। बलात्कारी का बचाव करने वाले की आवाज प्रमोद सिंह। देखिए अशोक जी, अभी मैं विवेक जी को सुन रहा था, वो एक तरह से तरुण तेजपाल के लिए महिमान मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस लोअर कोर्ट का इन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने उनको बरी किया, लोअर कोर्ट ने बरी करते समय क्या कहा कि जो लड़की है इसका बिहेवियर बड़ा नॉर्मल सा क्यों है, ये हंस क्यों रही है, ये इतनी नॉर्मल क्यों है, ये लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है, उसको विक्टिम की तरह क्यों नहीं आ रही है। हाई कोर्ट ने कहा भाई वो लड़की में कॉन्फिडेंस है तो आप उसको विक्टिम शेम क्यों कर रहे हो। और आपने एक फिल्म आई थी BR चोपड़ा की, इंसाफ का तराजू, उसको देखिए। तरुण तेजपाल के वकीलों ने उस फिल्म को बहुत बार देखा होगा। 1000 पेज की उस लड़की की विक्टिम की टेस्टिमनी है, 18 बार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी दोस्ती किससे है, वो किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, क्यों गई थी, क्यों आई थी, वो सिर्फ उसको कैरेक्टर शेमिंग करने की कोशिश की। और उसी पे हाई कोर्ट ने कहा कि वो लड़की नॉर्मल है, अगर वो मजबूत है तो ये बेस नहीं बनाया जा सकता कि आप उसको किसी को अभियुक्त को छोड़ देंगे। और उन्होंने उसका जो बयान था, लड़की का जो विक्टिम का बयान था, उसके बयान को 7 लोगों ने कोलैबोरेट किया, डिस्पाइट बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड एंड अब्यूज्ड, वर्चुअली अब्यूज्ड ऑन 18 occasions, जिसमें 1000 पेज की टेस्टिमनी है उसकी, वो हिली नहीं। उनके जो दोस्त है अमन सेठी, जिनसे अभी आज उनकी शादी, जो पति पत्नी है, उन्होंने भी अपनी गवाही, अपनी नौकरी को दांव में लगा के दी, इसके पक्ष में दी, अपने मित्र के साथ खड़े रहे। तरुण तेजपाल ने एक एडिटर का जो रुतबा था, जो उनके कनेक्शन थे, उसका पूरा इस्तेमाल किया इस लड़की को दबाने में, उसको बदनाम करने में। जो न्यूज लॉन्ड्री का आप जो लेख बता जिसमें बबल गम फेमिनिज्म कहा गया, मैंने उसको पढ़ा जब आपने कहा कि शो में आना है। मतलब उसको पढ़ के आपको शर्म आएगी। वो रादर देन राइटिंग एन ओपन लेटर टू द अक्यूज्ड, शी रोट अ ओपन लेटर टू द विक्टिम। यस, बताइए, विक्टिम का चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। इससे बड़ा दोगलापन मतलब क्या हो सकता है भाई। प्रमोद जी, आपने जो बताया, देखिए इस पूरे मामले में 71 गवाह पेश हुए, 71 गवाह, CCTV फुटेज जो आप कह रहे हैं ना, व्हाट्सएप,
और मैं यही कह रहा हूं, देखिए विवेक जी, शर्मनाक बात पता है क्या है? अशोक जी एक सेकंड, अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रमोद जी। रुकिए, अभी आऊंगा पवन पटेल। आपका संगी साथी पकड़ा गया, आपका दर्द मैं समझ रहा हूं, पहले जरा आता हूं आपके दर्द पर। प्रमोद सिंह बोलिए। दोनों जो डबल बेंच, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है, उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है जिसपे लिफ्ट में तरुण तेजपाल विक्टिम को जबरदस्ती हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, दैट वाज एनफ। उसके बाद कॉरिडोर में था कि नहीं था, क्योंकि जो दुष्कर्म हुआ था वो लिफ्ट के अंदर हुआ था, उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं मिलेगा। तो कुछ मतलब विवेक जी को कह रहे हैं, मैं बचाव करिए तरुण तेजपाल का, लेकिन फैक्ट में रह के बात करिए। आ रहा हूं विवेक जी, आ रहा हूं, एक मिनट सुनिए विवेक जी। मैं इसमें देखिए, फिर मैं कह रहा हूं विवेक जी ने, क्योंकि आपने लोअर कोर्ट का बात किया ना, टेक्निकल पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। देखिए लोअर कोर्ट की बात की, मैं आपको यही बता रहा हूं, लोअर कोर्ट में जो पहली बात आपने कहा, बड़े महान पत्रकार थे, मतलब ये तो बच्चा, मतलब मैं तो उनके सामने बच्चा हूं ना, इतने महान पद, लेकिन मेरे जैसा बच्चा भी ऐसी मेल नहीं लिखेगा जो तरुण तेजपाल ने लिखी थी। अगर मुझे कोई कहेगा भाई वो आरोप लगा रही है, माफी, तो मैं कहूंगा भाई अगर आपको ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने करने की कोशिश, तो मैं लिखूंगा अगर आपको ऐसा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तरुण तेजपाल का लेख पढ़िए। उसने कहा 7 और 8 नवंबर को 2 बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की, आपने अनिच्छा जताई, आप ऐसा नहीं चाहती थी। अब ये एक आदमी जो निर्दोष है और उसको सिर्फ कह दिया गया अपने बचाव में सॉरी की मेल डाल दो, वो ये लिखेगा कि मैंने आपसे 2 बार आपका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, है ना। और उसके बाद निचली अदालत में क्या किया गया, जो अभी प्रमोद जी बता रहे थे, 1000 पन्नों की जिरा, और उसमें क्या किया गया, उस लड़की के बार बार व्हाट्सएप, दुनिया भर के उसने जो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप भेजे थे, वो सारे व्हाट्सएप निकालकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि ये लड़की जो है वो चरित्रहीन है। ये कौन करता है सर? ये कौन करता है अपने बचाव में? देखिए, अब आप जो है थोड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है। अगर यही इन्वेस्टिगेशन शायद किसी बीजेपी या किसी और राइट विंग वाले के अगेंस्ट हो रहा होता, तो आप ताली बजा के कहते भाई व्हाई डोंट यू गिव द इंडिपेंडेंस टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, व्हाई कांट दे फाइंड आउट कि वो मेल या वो फीमेल किस टाइप का था, उसके व्हाट्सएप कैसे थे, उसकी मंशा कैसी थी, उसके कॉन्टैक्ट कैसे थे। आप ये कहते, आज आप लोग कुछ और कह रहे हैं। निचली अदालत को बंद कर दें क्या हम? उसका अपना विजडम एक होता है। नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ केस के पॉइंट, मैं कोई टिप्पणी अदालत पे करने वाला कोई नहीं होता। बोलिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, हर अदालत का अपना एक विजडम होता है। अब कल मैं इमेच्योरली चीफ जस्टिस को क्वेश्चन करने लगूं, कल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट जो मुझे नहीं सूट कर रहे हैं, मैं उनको क्वेश्चन करने लगूं, या आज हाई कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया है, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वो ओवरटर्न हो जाता है तब हम कहां खड़े हैं, वेयर डू वी स्टैंड। तो इसलिए मेरा ये मानना है, कोई भी महिला उत्पीड़न के फेवर में नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना लेफ्ट, नोबडी इज देयर। कविता कृष्णन CPI-ML से जुड़ी रही हैं, उन्होंने उस विक्टिम के फेवर में लिखा है और ये कहा है कि हाउएवर इन्वेस्टिगेशन पर उसने बिल्कुल, एक हमारे लेफ्ट वालों ने, जो महिला हमारी जो नेत्रियां हैं, उन्होंने कहा है दैट क्वेश्चनिंग हर प्रोप्राइटरी एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग इज नॉट करेक्ट। ओके, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं आपको, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं आपको। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी हम रूल्स बनाते हैं, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे महिला उत्पीड़न के कानून हो, चाहे अन्य कानून हो, जिससे समाज एक बेहतर दिशा में आगे बढ़े। किसी भी कानून का अगर गलत हमें लग रहा है कोई प्रयोग कर सकता है, तो उसकी स्क्रूटनी आवश्यक है। उससे मैं महिला विरोधी नहीं हो जाऊंगा, उससे मैं SC/ST विरोधी नहीं हो जाऊंगा, उससे मैं समाज का विरोधी नहीं हो जाऊंगा। There is a person who had a stature who wants to say something. Okay. You must listen to him also. Okay, सर, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप जो बलात्कार का कानून है, जो दहेज का कानून है, उस सब में SC/ST कानून है, आप लोग उसमें आवाज उठाइए, क्या सुधार हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, अगर कोई लड़की आरोप लगाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला पहलवान हो या कोई भी हो, अगर उसके चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, तो उससे निकृष्ट आप अपने मेरिट पे लड़िए, आप साबित कीजिए कि आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल अपने पक्ष में। लेकिन आप अगर पीड़ित महिला का चरित्र हनन करने की कोशिश करेंगे, तो इससे निकृष्ट काम कुछ नहीं हो सकता। बोलिए राधिका जी। हाँ, राधिका जी। अशोक जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट खुलासे करने हैं, क्योंकि इसमें हमें ये भी बात करने की जरूरत है कि किस तरीके से
हम लुटेंस मीडिया तो देखिए हम सभी जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन कांग्रेस ने किस तरीके से उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रखा ऑन रिकॉर्ड। जब ये सारी चीज सामने आई तो पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी अपने पूरे राजनीतिक, मीडिया और कानूनी ताकत झोंक के इसको बचाने के लिए आई, पॉलिटिकल शील्ड खड़ी हुई। जब गोवा पुलिस ने इस बलात्कारी के खिलाफ, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, FIR दर्ज करी, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल, जयंती नटराजन और मनीष तिवारी, उन्होंने टीवी पे आके तरुण तेजपाल का बचाव किया था। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कही थी कि बीजेपी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से तेजपाल को फंसा रही है। यानी एक बेटी के साथ हुए बलात्कार को इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की राजनीति बना दी जाएगी, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम अपने काम से बोलते हैं। और ये बात 2014 से पूरा देश देख रहा है। दूसरी चीज जो थी वो एडिटोरियल सपोर्ट किस तरीके से कांग्रेस ने हुआ। सबसे ज्यादा हद तब हुई जब कांग्रेस के आधिकारिक अखबार नेशनल हेराल्ड, जिसके ऊपर माँ बेटा दोनों के दोनों सोनिया जी और राहुल जी आज भी बेल पर है, उसमें लेख लिखे गए तरुण तेजपाल के बचाव के लिए। अच्छा, तो 2000 नेशनल हेराल्ड में तरुण तेजपाल, अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा खुलासा किया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो 2021 में निचली अदालत ने जब इनको बरी किया था तो नेशनल हेराल्ड ने गोवा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये लिखा था कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती क्यों दे रहे हैं। यानी बलात्कारी को बचाने के लिए इनका अखबार जुट गया था। दूसरा, इन्होंने मई 23, 2021 को एक आर्टिकल निकाला था और लिखा था दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गोवा CVM हैव क्रॉस द लक्ष्मण रेखा, ये थी उसकी हेडिंग। फिर एक और आर्टिकल आया था मई 21 थी 2021 की, जिसमें तरुण तेजपाल की तरफ से आया था, माय फैमिली हैड टू डील विद द कैटास्ट्रोफिक फॉल आउट ऑफ फॉल्स एलिगेशंस, जब उसका अक्विटल हुआ था। तो किस तरीके से ये दिखाया जाता, मतलब उस लड़की का खानदान कुछ नहीं था, उस लड़की का जीवन कुछ नहीं था, एक महिला किस तरीके से उसका चरित्र हनन करा जा रहा था कांग्रेस द्वारा। और उनके अखबार माउथ पीस नेशनल हेराल्ड, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, देखिए वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था महिला न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी का अखबार। तीसरी चीज जो सबसे अहम है कि जो लीगल आर्मी खड़ी करी गई, वो तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म हो, महिलाएं हो, उनके खिलाफ कांग्रेस कैसे खड़ी होती है। जिन लोगों ने भगवान राम का अस्तित्व ही कोर्ट में लटका दिया, वो इस बलात्कारी वकील के पीछे, तो इस बलात्कारी आदमी के तो पीछे खड़े होंगे। कपिल सिब्बल नहीं, सर लेट मी कंप्लीट, आई डिडंट स्पीक। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, उनकी बात पूरी हो जाए, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और KTS तुलसी, ये तीनों के तीनों, और उसमें से तो एक पूर्व कानून मंत्री है जो उस आदमी के लिए खड़े हुए। और पूरी दुनिया जानती है KTS तुलसी हो, कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, वो किस तरीके से जीजा जी रॉबर्ट वड्रा के लिए कैसे खपेश होते हैं और इस वजह से उनको लगातार राज्यसभा सीटें भी मिलती है। KTS तुलसी का पूरा बैकग्राउंड पूरी दुनिया जानती है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने, एंड प्लीज कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और KTS तुलसी आम आदमी के लिए, एक सिर्फ अखबार चलाने वाले के लिए बहुत आउट ऑफ रीच है। जिस तरीके की वो फीस लेते हैं, मैं भी एक वकील हूँ, पर घंटे के हिसाब से जो वो पैसा लेते हैं, तरुण तेजपाल के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? वही कपिल सिब्बल। ओके, एक मिनट, मुझे पवन जी के पास जाना, एक रिकॉर्ड सर निकालो, इनका टैक्स रिकॉर्ड, फिर फंसेंगे विवेक जी। अच्छा 10 सेकंड, फिर बोलिए विवेक श्रीवास्तव, बोलिए, फिर मैं पवन पटेल के पास जाऊंगा। बोलिए 10 सेकंड प्लीज, लिसन टू मी, बोलिए 10 सेकंड, बहुत स्मार्ट। राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील थे और मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में थे। क्या आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी के असैसिन्स का केस राम जेठमलानी ने लड़ा था? और सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में भी मैं बहुत से केसेस निकाल सकता हूं, लेकिन ये दोनों सही थे। और राम जेठमलानी जी ने, जो बीजेपी के एक सीनियर नेता थे, उन्होंने कहा दैट द धर्मा ऑफ अ लॉयर इज टू फाइट फॉर द पर्सन हु हैज अप्रोच्ड हिम। ये मॉरल पुलिसिंग की इस केस को लेना और उसको लेना। अशोक जी, जब दिल्ली में जल्दी ओके विवेक जी, एक मिनट रुकिए। अशोक जी, जब ऐसे रेप होते हैं और दिल्ली में भी रेप केस हुआ था, तो वकीलों ने उस रेपिस्ट को डिफेंड करने के लिए, मना करने के लिए कितने नजीर पेश करे, ये पूरा लीगल सिस्टम जानता है। यू आर नॉट अ लीगल system person and you're not a lawyer. So please don't come and say those lawyers have the right to say no. Okay, मैं एक पॉइंट, एक मिनट, ओके मैं एक पॉइंट मैं रख दूं, ओके मैं एक पॉइंट रख दूं, फिर पवन पटेल के पास जा रहा हूं। देखिए पॉइंट ये है, लीगल सबको अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको कोई भी, लेकिन हैरानी तब होती है जब ऐसे ऐसे वकील जिनकी एक पेशी की कीमत 10-10 लाख रुपए है, एक पेशी की कीमत जो है 20-20 लाख होती है, जब वो मतलब जिनके आउट ऑफ द पॉकेट होता है, क्योंकि ये अकेला किस्सा नहीं है पालतू मीडिया का, एक और पालतू मीडिया का किस्सा है, एक और पालतू मीडिया बड़े पत्रकार है, उनके भाई साहब कांग्रेस के नेता,
उनके ऊपर पॉस्को का केस लगा बिहार में, एक दलित बच्ची से बलात्कार का। कांग्रेस ने अपने वकीलों की बैटरी जो है बिहार भेज दी उस पालतू पत्रकार के भाई को बचाने के लिए। और वो जो वकील गए ना वहां पर, फिर से कह रहा हूं, उनकी एक दिन की पेशी 10-10 लाख रुपए होगी, लेकिन वो पालतू पत्रकार को खुश करना था तो भेज दिए। तो यही मैं कह रहा हूं, यही सब होता रहा है। दुख इस बात का होता है। पवन पटेल बोलिए। अब गोदी मीडिया को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। 2 मिनट सुन लीजिएगा, जैसे इनको सबको दिया है मौका, वैसे मुझे भी मौका दीजिएगा। तो मिर्ची नहीं लगती आपको भी पालतू मीडिया में मिर्ची ना लगेगा। जो आप बोल रहे हैं बलात्कारी किसी का संगी साथी नहीं होता, आपका संगी साथी होगा। लहजे में रह के बात करिएगा, ठीक है? मुझे पता है कि आप कितने किस टाइप के आप पत्रकार हो, किस टाइप के आपकी है, किस टाइप का आपका मोदी मीडिया का बताइए किस तरह का मैं पत्रकार हूँ। एक मिनट प्रमोद जी रुकिए, किस तरह का बताइए। चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए बोलिए। वही तो बोल रहा हूँ। बोलिए। सुनने का मादा रखते हो, क्यों नहीं सुनते मेरी बात? बोलो। अभी आपने क्यों बोला कि बलात्कारी को आपके साथी को मिर्ची, आपके साथी को बलात्कारी को मेरा साथी है, बोलो आपका साथी होगा। बोलो मेरे बारे में, आपका साथी होगा। बोलो मेरे बारे में। इसलिए लहजे में रह के बात करिए। कोई बलात्कारी मेरा साथी नहीं है, आपका साथी होगा, मेरा साथी नहीं है। ठीक है, पवन पटेल बोलो, एक्सपोज करो मुझे। हाँ तो कर तो रहे हैं, करना। आप जो गोदी मीडिया और मैंने बोला जो फालतू मीडिया, सुनने की हिम्मत तो रखो, सुनो। एक मिनट पवन पटेल, तुम्हारे जैसे बड़े नेताओं को मैं झेल चुका हूं और 27 सुनो, तुम्हारे जैसे नेताओं से डरता नहीं हूं, ईमानदारी का खाता हूं। तुम्हारी तरह मैं कांग्रेस पार्टी से लिफाफा नहीं लेता हूं और बीजेपी से भी लिफाफा नहीं लेता हूं, इसीलिए तुम्हारे जैसे नेताओं को अपनी जेब में रखता हूं, समझे? बदतमीजी करेगा तो भगा दूंगा यहाँ से 2 मिनट में। बंद करो इसको, मुझे एक्सपोज करेगा। अरे कर एक्सपोज, हिम्मत है अरे उंगली नीचे रख के बात कर। मैं ठोक के एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ, कुछ कहने को है नहीं, मैं ठोक के एक्सपोज कर रहा हूँ। पवन पटेल, हिम्मत है क्या? बड़ा आया, एक्सपोज करेगा। अरे करना। अरे ईमानदारी का खाता हूँ पवन पटेल, ईमानदारी का खाता हूँ। कांग्रेस से लिफाफा नहीं लेता हूँ, 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कांग्रेस से लिफाफा नहीं लिया, बीजेपी से लिफाफा नहीं लिया। तुम्हारी तरह लिफाफा पत्रकारों के साथ नहीं खड़ा रहता मैं। बात करते हो, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूं। खबरदार जो कभी मेरे ऊपर फिंगर किया, और अगर कोई सबूत है तो मैं मौका दूंगा टीवी पर। हिम्मत है तो मेरे खिलाफ सबूत रख के दिखा, और अगर नहीं हो तो बकवास नहीं करना मेरी डिबेट में। फालतू बकवास करने आते हैं बड़े देखे तुम्हारे जैसे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूं। छोटे, सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया, मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये 0 बिल पॉसिबल कैसे? भैया, पीएम सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से तरुण तेजपाल, एक जो संपादक था, कैसे उसके बलात्कार का मामले में उसको 10 साल की सज़ा सुनाई है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा तरुण तेजपाल पर है, और कोई अगर पर्सनल ले रहा है तो समझ सकते हैं आप उसको पर्सनल तकलीफ क्यों हो रही है। और पवन पटेल, मेरी डिबेट में आके कभी बदतमीजी मत करना और मेरे ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि मैं 30 साल से, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी का नमक नहीं खाया।
ठीक है ना, इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ। इसलिए ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करता होता तो तुम जैसे लोगों से डरता नहीं, तुम लोगों से डर जाता। लेकिन ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए तुम जैसे लोगों के खिलाफ और 27 FIR होने के खिलाफ भी अशोक श्रीवास्तव डरा नहीं है। विषय पर आता हूँ। विषय पे मैं आपको बता दूं, देखिए विवेक श्रीवास्तव, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपने कहा भाई मैं किसी की पत्रकारिता पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी पत्रकारिता है, मैं किसी को नहीं कहता। लेकिन अगर मेरे को बैठ के कोई गोदी मीडिया कहेगा तो पालतू मीडिया का उसको चेहरा दिखाना पड़ेगा। लेकिन देखिए तहलका को लेकर इसलिए सवाल उठते रहे, और प्रमोद जी जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए तहलका ने एक ताबूत घोटाले को लेकर कहा था कि ताबूत घोटाला हुआ कारगिल में, और ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताबूत घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक। दूसरा, इन्होंने एक और केस में उजागर किया था इसी तहलका ने, और यह कहा था कि एक आर्मी ऑफिसर ने जो है 2 करोड़ की रिश्वत ली, 2001 में स्टिंग ऑपरेशन किया। 23 साल तक इस आर्मी जो अधिकारी है, 23 साल इसकी जिंदगी बर्बाद होगी। और बाद में नतीजा क्या निकला? ये झूठ था, स्टिंग ऑपरेशन फर्जी था। और मेरे हाथ में ये नोटिस है, अखबार के अंदर कोर्ट के आदेश के बाद तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को यह माफीनामा छापना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, एक आर्मी अधिकारी 23 साल की उसकी जिंदगी पे कीचड़ उछालेंगे, बाद में एक कॉलम में माफी लिखकर लिख रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए? ये कौन सी पत्रकारिता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस पत्रकारिता पे भी सवाल उठाने में हक है कि आप इस तरह की पत्रकारिता, जो आपने अच्छा किया ठीक है, लेकिन जो आपने गलत किया उसका भी आपको जो है आपके जिम्मे आएगा। ये नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ठीक है। अगर किसी ने गलत किया है तो गलत चीजें हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि तरुण तेजपाल अपने समय के एक पायनियर थे। पहली बार ये .com का कॉन्सेप्ट, पहली बार तहलका का कॉन्सेप्ट, पहली बार कि पत्रकार जाएंगे और खुलासे करके उसको तहलके के रूप में पब्लिक में पेश करेंगे। पहले भी होता रहा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और फोरेंसिक जर्नलिज्म कोई नई चीज नहीं थी। पत्रकारों का आज से नहीं, मुंशी प्रेमचंद के पहले के समय से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ योगदान रहा है, बहुत से पत्रकारों का अंग्रेजों के पक्ष में योगदान रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन सर आपको ये मानना पड़ेगा कि तहलका.com में तरुण तेजपाल ने जर्नलिज्म को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक रोमांटिक जामा पहनाया, एक पॉपुलरिज्म दिया। अब मैं देखिए विवेक जी एक छोटा सा मेरा वो इंटरवेंशन है। देखिए ऐसा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, स्टिंग जर्नलिज्म, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे आपको मालूम है और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रमोद सिंह जी को जरूर मालूम होगा। आपको मालूम है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है अनिरुद्ध बहल और ये तरुण तेजपाल कैसे करते थे? ये लड़कियां सप्लाई करके करते थे, लड़कियां सप्लाई की जाती थी। सर एक मिनट, क्या कोई पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए लड़कियां सप्लाई करे? मतलब घिन आती है मुझे इस तरह की अरे ऐसी पत्रकारिता करने से अच्छा तो आप जो है वहां पर जाके बैठ जाइए दिल्ली में जो अब ये कहना किसी के बारे में कि कोई लड़कियां सप्लाई। सर मैं जानता हूं, मेरे पास प्रूफ है इसके विवेक जी। लेकिन ये जरूर है सर, ट्रैप वाली बात विवेक जी, ये प्रूफ है इस बात का, साबित है। पर मेरे सुनिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में लड़कियां सप्लाई का मुझे नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है सर, चाहे पुलिस वाले भी हो, मुखबिर को पैसा देकर के खबरें तो निकलवाते हैं। सर मुखबिर को पैसा दीजिए, उससे किसी को एतराज नहीं है, आप पैसा देकर करें, लेकिन लड़कियां सप्लाई करके कोई पत्रकारिता नहीं होती, मेरा ये मानना है। I do not know how, मुझे मालूम नहीं उस विषय में, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। बिल्कुल मुझे मालूम है, इसलिए मैंने विवेक जी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात डाला कि भैया स्टिंग पत्रकारिता करिए, वो सब कीजिए, लेकिन लड़कियां सप्लाई करके एक काम मत कीजिए। जी बोलिए। अब देखिए, जो स्पाई नेटवर्क में सब जायज था, पत्रकारिता में जायज नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात से, क्योंकि हमारा एक मॉरल अपराइटेडनेस होना चाहिए। अब कितना सही है, लेकिन यस सर, बहुत सी चीजों में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आप जरूर कुछ ऐसे चीजों को, जैसे ट्रेसपासिंग हो गया, ट्रेसपासिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी हो गया, टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन। सुनिए सर, अब वो हम एक सेक्सुअल चीज को लेकर के एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सर। नहीं सर, और नहीं सर, कोई मैं अपनी बात पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप पैसा दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन लड़कियां सप्लाई करके आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। प्रमोद सिंह जल्दी से, ओके मेरे पास समय कम है, 1 मिनट। प्रमोद सिंह जल्दी से संक्षेप में, रुकिए पवन पटेल, रुकिए 30 सेकंड। एक जिनका जो कहते हैं ना कि बड़े पावरफुल और सत्ता के गलियारों में घूमने वाले मूवर्स एंड शेकर्स, कांग्रेस की जब सरकार थी, इतने बड़े उस समय के संपादक, उनका कन्विक्शन
उस मतलब कि एक सड़ांध का को इंडिकेट करता है कि एक ताकतवर जगह पे बैठा हुआ आदमी अपने ही दोस्त की कमजोर की बेटी को नौकरी का लालच देके उसका शोषण करने की कोशिश करता है, उसके साथ बलात्कार, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है और बाद में उसे कहता है अगर यहाँ पे रहना तो ऐसे ही करना होगा। तो हमें ऐसे पत्रकार और ऐसे संपादक नहीं चाहिए, हमें ऐसे पत्रकार ऐसे संपादक चाहिए जो आम आदमी की आवाज उठाते हो, विक्टिम के लिए लड़ते हो। बिल्कुल। ओके, 30 सेकंड पवन पटेल। मैं ये बोल रहा हूँ आपको जबरदस्ती की मिर्ची लग गई। आप जो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे कि गोदी मीडिया और फालतू मीडिया जो उसको मैंने बोला तो नहीं, और आपने जो बोला कि आपका संगी साथी बलात्कारी, इसलिए मैंने बोला कि आप अपने दायरे में रह के बात करिए, किसी को मेरा साथी घोषित मत करिए, ये बोला हमने। तो आपको जबरदस्ती की मिर्ची लग गई। और अपनी जो आदरणीय राधिका खेरा जी बोल रही थी, 2 मिनट सुन लीजिए। आदरणीय राधिका खेरा जी जो बोल रही थी कि विवेक जी को थिंकिंग कैसे पलट जाती है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो राधिका खेरा जी खुद है। आज राम की बात कर रही है, राम में चढ़ावा चोरी कर लिया। मतलब इन लोग को अपने ऊपर नहीं लगता कि हम सामने इल्जाम लगा रहे हैं, अभी चढ़ावा चोरी करके हमारी सरकार बैठी हुई है। चढ़ावा चोरी हो गई, लेकिन कहना कुछ, अरे भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कथनी और करनी थी, जो हमेशा इल्जाम लगाती है, राजनीतिक काम करती है, इसलिए बोला गया था, इसलिए लेख लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम करती है। पवन जी आपके पास कहने को कुछ नहीं है। एक मिनट पवन जी, आपको फिर मौका मुझे आम बताओगे कटहल। प्रमोद जी प्लीज रुकिए। प्रमोद जी, पवन जी आपको फिर मौका दूंगा चढ़ावे चंदे पर। जिस दिन डिबेट होगी आज दिन जुड़िए, उस दिन बीजेपी का बिल्कुल विरोध कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज विषय से आप हट गए इसलिए रोका। राधिका जी आपका आखिरी जवाब जल्दी से। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, महिला चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके साथ इस तरीके की अभद्रता और इस तरीके का बलात्कार की जब बात आती है तो इंसानों को, किसी को भी उस आदमी के साथ इस तरीके से पूरा सिस्टम लगा के बचाने का काम नहीं करना चाहिए। और जब उस महिला के लिए कोई खड़ा होता है तो ये कह देना कि ये भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी कर रही है, ये बहुत ही घटियापन है। और मैं ये महिला होने के नाते कह रही हूं जिसने मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके से पुरुषों ने मेरे साथ किस तरीके से बिहेव किया एट माय वर्क प्लेस, मैं भी एक तरीके की शिकार हूं। और मैं समझती हूं अगर मेरे साथ उस 2 मिनट में हुई हुई चीज के साथ आज तक उस बात को लेकर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो स्कार्स है, तो सोच भी नहीं सकते आप कि वो जो लड़की है जिसने हिम्मत जुटाई और बहुत लाखों महिला को हिम्मत दी कि उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज हो तो वो आके अपनी लड़ाई लड़ सकती है। क्योंकि हम आज भी उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे जब लड़की अपने हक की बात करती है तो कैरेक्टर असैसिन किया जाता है। हर लड़की में वो ताकत नहीं होती। तो महिलाओं को घर मत बिठाइए कि वो अपनी आवाज ना उठा सके, उनके साथ उनकी मदद बनिए, उनकी छड़ी बनिए कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि और महिलाएं ऐसे आगे आएं। देखिए, मैं उस बच्ची की मां का बयान देख रहा था। उसकी बच्ची की मां ने कहा बहुत मुश्किल समय था। ऐसे बच्चियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। और सोचिए, वो एक संपादक, और अभी विवेक जी ने खुद कहा कि उस समय का बहुत बड़ा संपादक, जो मतलब उस वक्त कांग्रेस इकोसिस्टम का जो सबसे ताकतवर आदमी था, उससे लड़ना उस लड़की के लिए कितना बड़ा जोखिम का काम रहा होगा। लेकिन सैल्यूट है उस लड़की को और उसके परिवार को। और ऐसे जो बलात्कारी है उनको सजा होनी चाहिए, वो समाज के लिए नजीर बने। और अच्छी बात यह होगी कि अगर मीडिया में बैठे संपादक, पत्रकार और पालतू पत्रकार भी इनके खिलाफ बोलें तो कम से कम अपने यहाँ का सिस्टम में सफाई होगी। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।